श्रीमान राहुल गांधी जी शुरू से संविधान में ये विश्वास नहीं व्यक्त करते। संविधान की किताब लेके जरूर चलते हैं, लेकिन भारत के सांस्कृतिक और भारत के संविधान में इनको विश्वास नहीं है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत के लोग सेवक चाहता है, युवराज नहीं चाहता है। ये युवराज हैं, माता पिता के नाम से इनकी पहचान है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को पसंद करता है, नीतीश कुमार जी जैसे लोगों को पसंद करता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए हैं, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। 20 स्टेट में सरकार है, 2/3 से ऊपर 2010 में भी आया था। ये पहली बार बहुमत नहीं आया है। हमने तो पहले भी आप ही के चैनल ANI पर कहे थे 3 दिन पहले कि 175 से 200 पार करेंगे। जो हम हवा देख रहे हैं, क्योंकि 2005 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, विधायक हूं, लोगों के उत्साह देख रहे हैं। ये 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगा और सचमुच में रिकॉर्ड टूटा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विकास के प्रति जो समर्पण, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का वादा, लोगों ने उस पर अपना बटन दबाया। राहुल गांधी जी आधी से अधिक उम्र बीत गई, फिर भी अभी परेशान है भारत को समझने में। ये गणतंत्र की धरती है और बिहार तो इस धरती के जननी है, इसलिए यहाँ के लोग बड़ी परिपक्वता से काम करते हैं। जो जनादेश मिला है, कोई दायां बायां भी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, ये जनादेश बिहार की जनता का लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र प्रथम के भाव से चलने के लिए मिला है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। लेकिन वो कह रहे कि लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए है और हमारा प्रयास और प्रभावी होगा आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र तो पहले परिभाषा समझ लें, लोकतंत्र को स्वीकार कर लें, अपने पार्टी के जमींदारी से मुक्त हो जाएं, बंधुआ मजदूर के तरह पार्टी के लोगों को रखने की भाव से जिस दिन हट जाएंगे, उस दिन इनको लोकतंत्र समझ में आ जाएगा। अभी लोकतंत्र ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अलग अलग भाषा होगा। ये तो कांग्रेस के लोगों की परिपाटी थी। माई बहन योजना कर्नाटक में उस समय क्यों चुप थे? अरे हमने तो पैसा डाला है रोजगार के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए। आज बिहार के हमारी आधी आबादी रोजगार 10,000 से 2 लाख तक करने लगेगा। उसके बच्चे उस रोजगार में भागीदारी करने लगेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की ये सोच दूरगामी है और इसका असर आने वाला दिन में बिहार में दिखाई पड़ेगा। अब बिहारी सब पर भारी बनेगा। बंगाल को लेकर भी कहेगा कि बिहार से बंगाल तक बहती गंगा ने भाजपा के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त किया, प्रधानमंत्री ने कहा। बंगाल को मुक्त करना हर बिहारी का नहीं, हर भारतवासी की जिम्मेवारी है। बांग्लादेशियों घुसपैठियों से बंगाल को मुक्त करना जो मां भारती के संतान है उसकी जिम्मेवारी है। और बंगाल हमारा देश का शान है, स्वाभिमान है। और बंगाल पर अगर जो बांग्लादेशी और घुसपैठियों का कब्जा रहे, ये भारत को स्वीकार नहीं है। लेकिन बिहार में जिस तरह चुनाव हुए हैं, बंगाल में भी जहां तक बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने वहां पे जुलूस और वहां पे सेलिब्रेशन किया, लेकिन उस पे अटैक कर दिया गया, पुलिस अरेस्ट कर रही है। वहां पर भी जंगल राज के मानसिकता के अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। बिहार में तो जंगल राज से गुंडा राज की ओर बढ़ रहा था और वहां तो पोषित गुंडा है, पहले से गुंडा सब बैठा हुआ है जो सत्ता संरक्षित था। चुनाव आयोग ईमानदारी और पवित्रता से जैसे बिहार में चुनाव कराया है, अगर जो इसी तरह से वहां SIR कराएंगे तो बंगाल भी मुक्त हो जाएगा। मां भारती के संतान हर बंगाली भाई गौरवान्वित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।